प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पैडिसमुकीर्तनं वचम् नमिदूणनेमि चन्दम् असहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम् ओघादेशं तवं वोच्छं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज जी की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। आइए, अनुभाग बंध और अनुभाग बंध में आज कल हम बता रहे थे शक्ति, तो शक्ति की अपेक्षा से घातिया कर्मों में अनुभाग बंध 4 प्रकार का बतलाया था। कौन कौन सा बतलाया था? लता, दारू, अस्थि और शैल। ठीक है। लता भाग माने कमजोर, देशघाती, और दारू का एक भाग माने अनंतवा भाग देशघाती, और बहुभाग अनंत बहुभाग सर्वघाती। अस्थि का संपूर्ण सर्वघाती और शैल संपूर्ण सर्वघाती। तो इस प्रकार से कल ये शक्ति की अपेक्षा से ये बतलाए थे। आज अपन चलते हैं आगे इन्हीं में। तो किसका? मूल प्रकृतियों का अनुभाग बंध। कौन सा प्रश्न क्या है? पृष्ठ क्रमांक 140 में ये संदृष्टि। हाँ, इसमें क्या परेशानी आ रही बताइए। मूल प्रकृतियाँ, हाँ, जैसे ज्ञानावरणीय है नहीं, ज्ञानावरणीय कर्म का जो उत्कृष्ट बंध होता है वो उत्कृष्ट बंध कैसा है? सादी है और अध्रुव है। हाँ, अब शादी कैसी है? ये शादी कैसी है यही तो पूछना है। तो शादी बंध इसलिए है कि ये जो उत्कृष्ट बंध होता है ये हमेशा नहीं होता है। ठीक है ना, ये हमेशा नहीं होता है। इसका काल कितना है? देखो जी, कल हम बताए ना 24 अनुयोग द्वार, कभी अवसर मिलेगा हम बताएंगे उनको सबको। तो उसमें काल, अंतर, ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। स्वामित्व, हाँ, तो जैसे काल कितना है? इसका काल कितना है उत्कृष्ट बंध का? जघन्य काल 1 समय, उत्कृष्ट काल 2 समय, अंतर्मूर्त नहीं होता, 2 समय। हाँ, जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल 2 समय। तो कितनी समय तक हुआ? 2 समय तक अधिकतम, उसके बाद अनुत्कृष्ट हो गया। क्या अनादिकाल से था? नहीं था, नवीन बंध हुआ है ना, तो कैसा हो गया? शादी हो गया। ठीक है ना, आगे समझ में। हाँ, ज्ञानावरणी कर्म का आवरण, हाँ, देशघाती। तो अनादिकाल से आवरण तो पड़ा है। आवरण से मतलब ये नहीं है कि वो उत्कृष्ट बंध हुआ था, उत्कृष्ट अनुभाग बंध हुआ था, भी आवरण पड़ेगा।
हाँ, क्या अनुत्कृष्ट ज्ञानावरणी कर्म का बंध आवरण नहीं डालेगा? वो भी तो डालेगा, उत्कृष्ट भी डालेगा, अनुत्कृष्ट भी डालेगा, जघन्य भी डालेगा, है ना। ये जो है देशघाती प्रकृति है ज्ञानावरणी। कैसी है? देशघाती। क्या सर्वघाती नहीं है? सर्वघाती भी है, क्योंकि जब बंटवारा होता है तो इस प्रकृति में देशघाती का द्रव्य भी आता है और सर्वघाती का द्रव्य भी आता है। दोनों प्रकार के द्रव्य आते हैं, ठीक है। सर्वघाती कौन सा है? शैल, शैल भाग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो अनुत्कृष्ट अनुभागबंध है उसमें भी शैल भाग है, हाँ, अस्थि भाग है, दारू भाग है और लता भाग है, चारों प्रकार की, ठीक है। और जघन्य बंध है, जघन्य अनुभाग बंध है, उसमें भी चारों प्रकार के। तो ये नहीं समझना कि अनादिकाल से आवरण पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अनादिकाल से उत्कृष्ट बंध हो रहा है, ये नहीं समझना, ठीक है। वो बात नहीं है। आवरण तो कब से पड़ा है? अनादिकाल से, लेकिन अलग अलग अनुभाग शक्तियां हैं ना उसकी। अब पहले अजघन्य बंध हो रहा था, ठीक है, अजघन्य बंध था, और अजघन्य बंध के बाद जघन्य बंध हुआ, तो कैसा हुआ? शादी हुआ ना, शादी हुआ, है ना। पहले अनुत्कृष्ट बंध हो रहा था, फिर उत्कृष्ट बंध हुआ, तो शादी हुआ, क्योंकि उत्कृष्ट बंध लगातार नहीं चल सकता, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं चल सकता। ये कितने समय के लिए होता है? जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 2 समय, उसके बाद तो अंतर पड़ जाएगा ना इसमें। तो शादी हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? हाँ, बता रहे हैं, भी बता रहे हैं। ये समझ में आ गया ना? ये तो आ गया, क्लियर हो गया। ये अनादिकाल से नहीं है, इसका बंध कम से कम 1 समय और अधिक से अधिक 2 समय तक हो सकता है, इसके बाद छूट जाएगा। तो शादी हुआ। हाँ, अब क्या कहना है? अजघन्य। अजघन्य कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। ज्ञानावरणी कर्म का, ज्ञानावरणी कर्म का 4 प्रकार कौन सा हो गया? शादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, ऐसा है ना। अब देखिए, ज्ञानावरणी कर्म का अजघन्य बंध शादी, शादी पर लगाएं, कैसे लगा लिया? शादी, शादी, हाँ, कोई जीव उपसम श्रेणी चढ़ा, और उपसम श्रेणी चढ़ा तो 10वें गुणस्थान में इसकी बंध विच्युति हो जाती है, वहीं पर इसका जघन्य बंध होता है। वो जिसका ज्ञानावरणी कर्म का कितना होता है? अंतर्मूर्त का, ठीक है ना। तो जघन्य बंध हुआ, और जघन्य बंध होने के बाद ये बंध विच्युति हो गई, 11वें गुणस्थान में गया, वहाँ से फिर आया वापस, और वापस आया तो वापस आकर के अजघन्य बंध करने लगा। तो अजघन्य बंध कैसा हो गया? शादी हो गया, ठीक है। अजघन्य बंध कैसा हुआ? शादी हो गया, है ना। अनादि, अजघन्य बंध अनादिकाल से भी चला रहा है, ठीक है। और कौन सा? अनादिकाल से ये जो है शादी तो उस अपेक्षा से हुआ। देखो, इसको अपन एक बार इसमें नहीं दिया खुलासा, खुलासा आगे करेंगे इसका, और है, हाँ, इसमें नहीं है। उपसम श्रेणी से गिरा, वापस 10वें में आ गया, तो ये अजघन्य बंध कैसा हो गया? शादी हो गया। अनादिकाल से ये जीव कौन सा बंध कर रहा है? अनादिकाल से कौन सा कर रहा है? अनादिकाल से अजघन्य बंध ही कर रहा है।
ठीक है, अजगन्य बंध ही कर रहा है अनादिकाल से। उत्कृष्ट करेगा, उसके बाद अनुत्कृष्ट करेगा, उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट करेगा। तो अनुत्कृष्ट बंध करेगा, उसके पहले कौन सा कर रहा है? अजगन्य ही कर रहा है। हाँ हाँ, अनादिकाल से। उत्कृष्ट ये 2 समय के लिए होता है। अब अजगन्य से मान ली कभी उत्कृष्ट किया इसने, तो उत्कृष्ट के बाद फिर कौन सा किया? अनुत्कृष्ट किया, तो अनुत्कृष्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो अनुत्कृष्ट भी 2 प्रकार का हुआ, सादी और अध्रुव। अब सादी और अध्रुव, अब ये विचार किया जाए कि अनुत्कृष्ट बंध कैसा है? सादी। उत्कृष्ट बंध कैसा है? सादी। तो उसके पहले कौन सा बंध था? अजगन्य। अब कौन सा बंध था? तो अजगन्य। तो अजगन्य बंध कौन सा हुआ? अनादि। तो अनादि सिद्ध हो गया। अब सादी कैसे हुआ अजगन्य बंध? तो श्रेणी चढ़ने की अपेक्षा, श्रेणी से गिरा वापस आया तो जघन्य में आ गया। ध्रुव, ध्रुव बंध। अभी तक जिसने ना तो उत्कृष्ट किया ना जघन्य किया, लगातार अजघन्य ध्रुव चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। हैं? निगोदिया मान लो, कोई सा भी मान लो, निगोदिया मान लो, उत्कृष्ट भी नहीं किया है, तो उसका कौन सा कहलाएगा? अनादि। अनादि, अनादि और ध्रुव, ध्रुव बंद हो गया। अध्रुव, हाँ निगोदिया के लिए। अब आता है कौन सा? अध्रुव। अध्रुव बंद बीच में टूट जाए, फिर होने लगा, फिर टूट गया, फिर होने लगा, अध्रुव। तो इस तरह से अपन लगा लेंगे इसको, सब ऐसे ही लगा लो। अंतराय भी ऐसे ही लगा लो, इसी के समान, ज्ञानावरणी के समान। क्योंकि अंतराय कर्म की बंध विच्युति कहाँ होती है? 10वें गुणस्थान में। तो 10वें गुणस्थान में गया और 10वें गुणस्थान से फिर 12वें में गया, 11वें में गया और 11 से फिर नीचे आया तो अजगन्य बंद करने लगा। तो कौन सा हो गया जी? सादी। अनादि, अनादिकाल से चला आ रहा है। ध्रुव, जो कभी टूटा नहीं है अभी तक। ध्रुव बंध भी कितने, ध्रुव बंध जो है अनादि, अनंत, अनंत काल तक चला जाएगा वो। अनादि अनंत, अनादिकाल से चला आ रहा है, अभी कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलेगा। ठीक है ना? तो ध्रुव। अध्रुव बीच में टूट जाएगा, या पहले टूट गया है या आगे टूट जाएगा। अपन कहते हैं ना, भव्य की अपेक्षा से अध्रुव, अभव्य की अपेक्षा से ध्रुव। जिसकी अभी तक बंध विच्युति नहीं हुई है वह अनादि, जिसकी बंध विच्युति हो गई है वो सादी। बंध विच्युति हो गई फिर होने लगा तो वो सादी। तो ऐसे इसमें मान लो। आगे समझ में? हाँ, अब अपन आगे चलते हैं। तो लता दारू है ना, अस्थि शैल, तो यहाँ पर चल रहे थे। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय रूप घातीय कर्मों की शक्ति कैसी होती है? इनकी लता दारू अस्थि शैल की उपमा के समान 4 प्रकार की है। जिस प्रकार लता आदि में क्रम से अधिक अधिक कठोरता पाई जाती है, उसी प्रकार इन कर्म स्पर्धक अर्थात कर्म वर्गणा के समूहों में अपने फल देने की शक्ति रूप अनुभाग क्रम से अधिक अधिक पाया जाता है। सबसे कम लता, उससे अधिक दारू, उससे अधिक अस्थि और उससे अधिक शैल, इस तरह से। तो लता भाग से दारू भाग के अनंतवें भाग पर्यंत स्पर्धक देशघाती होते हैं। जो लता भाग है, लता भाग कैसा है? लता भाग तो पूरा देश गाती है, ठीक है, वो तो पूरा देश गाती है। और जो दारू भाग है, उस दारू भाग में जितना द्रव्य है उसमें अनंत का भाग दो, तो एक भाग तो कैसा है?
देशघाती, और बहुभाग कैसा है? सर्वघाती। तो इस प्रकार से लता भाग से दारू भाग के अनंत विभाग पर्यंत स्पर्धक कैसे हैं? देशघाती हैं। इनके उदय होने पर भी आत्मा के गुण एक देश रूप से प्रकट रहते हैं। ठीक है, इनका उदय चल रहा है, फिर भी आत्मा के गुण प्रकट रहते हैं, ये संपूर्ण घात नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आत्मा है, जीव है, और एक अपन यूं समझे, एक दीपक ले लीजिए और दीपक रखा हुआ है अपना, और दीपक के चारों तरफ अपन ने एक पर्दा बांध दिया, कपड़ा बांध दिया। अब बताओ प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा? है ना, आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? अब जितना भी आएगा, लेकिन आएगा। कपड़ा जितना मोटा होगा उतना कम आएगा, और जितना कपड़ा पतला होगा उतना कम आएगा। पतला होगा तो ज़्यादा आएगा, मोटा होगा तो कम आएगा। ऐसा ही है ना। कपड़ा रंगीन है तो रंगीन आएगा, कपड़ा सफ़ेद है तो सफ़ेद आ जाएगा। इसी प्रकार से जो आत्मा का ज्ञान है उसके ऊपर कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब पर्दा में जो पतलापन है, जो छोटे छोटे छिद्र हैं, उनके माध्यम से थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्रकट हो रहा है। यही हमारा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। ये क्षोभसम ज्ञान थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। अगर उस पर्दे में थोड़ा छिद्र हो जाता है तो प्रकाश डायरेक्ट आने लगता है। इसी का नाम अवधि ज्ञान है। एक देश जिसे कहते हैं, एक देश एक स्थान से हो रहा है, और उसको पर्दे को फाड़ दिया जाए तो पूरा प्रकाश बाहर निकल करके आता है। इसी का नाम है केवल ज्ञान। ठीक है, आ गया समझ में? तो इसी प्रकार से ये कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है, या शक्ति की अपेक्षा से, माने कर्म जितने गाढ़े हैं, जितनी उनके अंदर शक्ति है, उतना ज्ञान हमारा कम प्रकट होगा, और जितना शक्ति कम है उनमें तो उतना ही ज्ञान अधिक प्रकट होगा। तो ये जो ज्ञानावरणी कर्म है, देशघाती कर्म होता है, इसमें सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं, लेकिन जो सर्वघाती है उसको सर्वघाती का ही द्रव्य प्राप्त होता है। जैसे केवल ज्ञानावरण, ये कैसा है? सर्वघाती है। इसका अंश मात्र भी संसार अवस्था में प्रकट रूप से नहीं मिलेगा। होता है कि नहीं? नहीं होता है। मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण, इसमें देशघाती, जितने अंश में देशघाती स्पर्धकों का उदय है उतने अंश में ज्ञान प्रकट रूप है, और जितने अंश में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय वो ढका हुआ है हमारा ज्ञान। जिन जिन वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो रहा है हमें, उन उन वस्तुओं संबंधी, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म के कितने भेद हैं? 5 भेद। उन 5 भेदों में मति ज्ञानावरण मान लीजिए, मति ज्ञानावरण के कितने भेद हैं? ज्ञेयों की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। ज्ञेयों की अपेक्षा से ज्ञेय कितने प्रकार के हैं? असंख्यात। ठीक है, तो ज्ञेयों की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण, और अविभागी स्पर्धकों की अपेक्षा से अनंत। ठीक है, शक्ति अंश की अपेक्षा से अनंत भेद हैं। तो इनके जो है भेद होते हैं। ठीक है, तो जो ज्ञेय, अब हम कितने ज्ञेयों को जान रहे हैं? जितना जान रहे हैं उस संबंधी हमारा देशघाती स्पर्धकों का उदय है। हाँ, यहाँ देशघाती स्पर्धकों का उदय है,
क्योंकि बोर्ड एक तरफ से दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हें इसका क्षय होता तो आगे पीछे दोनों का दिखता। नहीं, अब वस्तु का ज्ञान तो हो रहा है ना, हमें बोर्ड का ज्ञान हो जाए, बोर्ड है, इसके पीछे क्या रखा है, वो सर्वघाती स्पर्धक का उदय मान सकते हैं। और जो वस्तुएं हमारे ज्ञान में नहीं आई अभी तक, जो ज्ञान में नहीं आई अभी तक, उनका सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। और जो ज्ञान में आ रही हैं उनका देशघाती स्पर्धकों का उदय। क्योंकि देशघाती का इसलिए है क्योंकि हम उस वस्तु को संपूर्ण अवस्थाओं की अपेक्षा से नहीं जान पा रहे हैं, एक देश ही जान रहे हैं। अब बोर्ड को हम बोर्ड ही जान रहे हैं अभी, ठीक है, बोर्ड को हम प्रत्यक्ष रूप से जान रहे हैं, माने इसको विशद प्रत्यक्ष कहा जाता है, तो इसको हम जान रहे हैं, ठीक है। अब इसकी आगे की पर्याय क्या क्या होंगी उनको हम नहीं जान रहे हैं। तुम्हारा ये कौन सा ज्ञान हो गया, देशघाती। ये कौन सा कर्म का उदय है, देशघाती, ठीक है। एक देश ज्ञान हमें इसका हो पा रहा है। और जहाँ केवल ज्ञान हो जाए, जो है पूर्ण ज्ञान हो जाए, तो हम इसको संपूर्ण रूप से जान सके। फिर आगे का भी देखेगा, पीछे का भी देखेगा, दाएं बाएं सब दिखने लगेगा। हाँ, कल क्या लिखा जाएगा वो भी देखेगा, सब कुछ देखेगा। तो इस तरह से इसमें देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं। तो इन स्पर्धकों की अपेक्षा से ये जो है कर्म उदय में आते हैं। अभी वर्तमान में मनः पर्याय ज्ञानावरण जो कर्म है उसके कौन से सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है अभी, और अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। लेकिन मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। और ये ज्ञान ऐसा है कि कभी भी इसका पूर्ण रूप से सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होता, नहीं तो फिर जीव की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। किन्हीं अंश में ज्ञान प्रकट रूप से रहता है, चाहे भले ही पर्याय ज्ञान क्यों ना हो। पर्याय ज्ञान निगोदिया कितना ज्ञान होता है, लब्ध अक्षर का अनंतवा भाग। लब्ध अक्षर किसे कहते हैं, जो निरावरण है। लब्ध अक्षर के वो जो उसका ज्ञान कैसा है, निरावरण, उसके ऊपर आवरण नहीं होता। अक्षर ज्ञान, अक्षर माने अक्षर का अनंतवा भाग, लब्ध अक्षर। अब अक्षर किसे कहते हैं, तो केवल ज्ञानावरण, केवल ज्ञान को भी अक्षर का है। क्यों, उसका क्षरण नहीं होता। क्षरण न होने के कारण वह कैसा है, अक्षर। और अक्षर का अनंतवा भाग, उसका भी क्षरण नहीं होता। इसलिए लब्ध अक्षर माने केवल ज्ञान का अनंतवा भाग वो ज्ञान कहलाता है। हमारा ज्ञान भी केवल ज्ञान का अनंतवा भाग है, लेकिन हमारा ज्ञान क्षरण सहित है, ठीक है। वो ज्ञान नित्य उद्घाटित रहता है, कभी वो समाप्त नहीं होता। तो यहाँ पर देशघाती और सर्वघाती वो चरण की अपेक्षा से, हाँ वो भी, हाँ हाँ हाँ, क्या नहीं, चरण की अपेक्षा से तुलना कर लीजिए, चरण नहीं होता उसका, निरावरण है। क्या, निगोदिया जीव का ज्ञान जो है वो निरावरण है, उस पर आवरण नहीं पड़ता। हाँ, केवल ज्ञान पे भी आवरण नहीं पड़ता। क्यों नहीं लगाएंगे, अब लगा लो, संपूर्ण ज्ञान है वो, ठीक है। अपन आगे देखते हैं और आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये शक्ति की अपेक्षा से अपन ये चर्चा अपनी चल रही थी। तो लता भाग ये क्या नाम, अब एक भाग बिना शेष बहुभाग से शैल पर्यंत जो स्पर्धकें भी सर्वघाती हैं, क्योंकि इनके उदय होने पर आत्मगुणों का एक अंश भी प्रकट नहीं होता।
अथवा पूर्ण गुण प्रकट नहीं होते। जैसे जहाँ अवधि ज्ञान का अंश भी प्रकट न हो वहाँ अवधि ज्ञान वर्ण के सर्वघाती स्पर्धक को उदय जानना चाहिए, तथा जहाँ पर अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान वर्ण भी पाया जाता है वहाँ अवधि ज्ञान वर्ण के देशघाती स्पर्धकों को उदय जानना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रकृतियों में भी कथन समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं मिथ्यात्व प्रकृति में विशेषता बतलाती हैं। अब मिथ्यात्व देखिए, जो कुछ भी माया है वो सब मोहनी की ही है, ठीक है। एक उदाहरण आता है कि सारे जब वो एक योगी ध्यान करने लगे तो ध्यान में इतने तल्लीन हो गए कि सारे कर्म डर गए। बोले अब क्या होगा, सारे कर्म डर गए। तो डर गए तो मोहनी कर्म आया। बोले क्यों डर रहे हो? बोले ये तो इतना ध्यान कर रहा है कि हमें भागना पड़ेगा, यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। अरे बोले चिंता मत करो, भाई मैं हूँ ना, मेरे होते हुए क्यों घबराते हो? भाई तुम क्या कर लोगे? बोले अभी देखो। उसने एक बढ़िया वो मोटा सा मच्छर बन के आ गया और उनके शरीर में बहुत जोर से डंक मारा, वो एकदम से तिल मिला गए। बोले देखा, भाई शांति से बैठो, किसी को कहीं नहीं जाना। तो ये मोहनी कर्म अनेक प्रकार के रूप बदल बदल करके आता रहता है और जीव को संसार में नाच नचाता रहता है, भ्रमण कराता रहता है, ठीक है। आप लोग घर पे हैं तो क्या है, कौन सा कर्म है? मोहनी कर्म जकड़े हुए है। अगर मोहनी कर्म कम हो ना तो घर छूट जाए, नहीं छूटा है। ये मोहनी छोड़ करके नहीं आए, मोहनी कर्म छोड़ करके नहीं आए हो, यहाँ भी कुछ ना कुछ आकांक्षा लेकर के आए हो, है ना। लोभ है, ये मोहनी कर्म के रूप तो है, राग द्वेष मोह। हाँ, तो जो है मिथ्यात्व कर्म जो होता है, तो मिथ्यात्व प्रकृति में विशेषता बताते हैं। देशोत्ति हवे सम्मम, देशोत्ति हवे सम्मम, तत्तो दारुणन्ति मे मिस्सम्, शेषा अनंत भागा, अट्ठिशिला फड्डयामिच्छे, अट्ठिशिला फड्डयामिच्छे। पढ़िए। अब यहाँ पर कहते हैं दर्शन मोहनी कर्म के लता भाग से दारू भाग के अनंत भागों में से एक भाग पर्यंत देशघाती के सभी स्पर्धक सम्यक तो प्रकृति रूप हैं, ठीक है। दर्शन मोहनी जो कर्म है उसकी तीन प्रकृतियां होती हैं। कौन कौन सी हैं? यद्यपि बंध की अपेक्षा एक प्रकार का है और उदय की अपेक्षा तीन प्रकार का हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर कहते हैं कि लता भाग पूरा और दारू भाग का अनंतवा भाग, ये सम्यक तो प्रकृति रूप है। ये कैसा है? सम्यक तो प्रकृति रूप है। इसमें देशघाती स्पर्धक पाए जाते हैं। कौन से स्पर्धक हैं? देशघाती। ये क्या काम करते हैं देशघाती स्पर्धक? ये दोष लगाते हैं। ऐसा मत समझना कि सम्यक दर्शन प्राप्त कराते हैं। क्यों रख देते? क्यों?
ये मत समझ लेना कि सम्यक तो प्रकृति का उदय हुआ है तो सम्यक दर्शन उसके उदय से है। ये तो क्या कर रहा है, ये दोष लगाता है, चल मलिन अवगाढ़ दोषों को उत्पन्न करता है। जैसे सूरज है तो सूरज उगा हुआ है और उसके ऊपर हल्के हल्के से बादल आ गए, तो क्या बादलों ने प्रकाश किया है? बादलों ने प्रकाश थोड़ी किया है, प्रकाश तो सूरज का है। अब बादल क्या कर रहे हैं, उसको बीच में से अवरुद्ध और कर रहे हैं, अवरुद्ध कर रहे हैं। तो श्रद्धांत तो जो आत्मा का है, आत्मा का श्रद्धा गुण है, और श्रद्धा गुण मिथ्या तो प्रकृति के अभाव में प्रकट हुआ है, और प्रकट होने पर जो सम्यक तो प्रकृति है वो तो क्या कर रही है, उसमें दोष उत्पन्न कर रही है। हाँ, अब क्या नाम रखते, कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ता। फिर आप ये कहते ये नाम क्यों रखा, है ना। अब ये बात आती है, तो वो जो है दोष उत्पन्न करती है। जैसे कि अपन एक मान लें कि एक पहलवान है कोई, और पहलवान कुश्ती लड़ने में दक्ष, उसके सामने अच्छे अच्छे योद्धा परास्त हो जाते हैं, ठीक है। एक योद्धा आया, उसने इतना मारा, उसको इतना मारा, इतना पीटा कि पीट पीट करके उसको अधमरा कर दिया। अब अधमरा कर दिया, पड़ा है, उठने के भी काबिल नहीं है, उठ भी नहीं पा रहा है, लेकिन पड़ा अभी दाव पेच तो बता ही सकता है ना, बता सकता है कि नहीं। जैसे रावण मर गया, अधमरा हो गया था, मरने के सम्मुख था, फिर भी लक्ष्मण गए, रामचंद्र जी ने भेजा, बोले जाओ, वो विद्वान है, राजनीतिज्ञ है, सारी विद्या उसके पास हैं, कुछ विद्या ले आओ। लक्ष्मण जी गए, उनसे निवेदन किया, कुछ विद्याएं दे दो। तो रावण धराशायी था, जमीन में पड़ा हुआ था, फिर भी विद्या देने में तो सक्षम था, तो विद्या तो उसने दे ही दी, ठीक है। तो इसी प्रकार से मिथ्या तो एक योद्धा है, बहुत बड़ा योद्धा है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा योद्धा है, जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। लेकिन आत्मशक्ति, जब इस जीव ने आत्मशक्ति को जागृत किया, तो उस आत्मशक्ति ने, उस संयुक्त के परिणाम ने उस मिथ्यात्व को इतना पीटा कि मार मार करके धराशायी तो कर दिया, लेकिन अभी बाहर नहीं निकाल पाया है, संपूर्ण नहीं मार पाया है, अधमरा कर दिया, धराशायी कर दिया है। अब वो पड़ा क्या करेगा, दाव पेच तो बताएगा ही अपने, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। समझ में आ रहा है कि नहीं। मिथ्यात्व योद्धा था, उसी को परास्त किया, उसी को मार मार के अधमरा कर दिया है, जिसका नाम ये सम्यक तो प्रकृति है? अभी नष्ट नहीं कर पाया है। तो वो क्या करेगा, बताता रहेगा ये तुम्हारा मंदिर है, ये तुम्हारी मूर्ति है, अब ऐसे परिणाम उत्पन्न करता रहेगा, ऐसे परिणाम उत्पन्न कराता रहेगा। उदय में आएगा, अपना असर दिखलाता रहेगा, ये देखो तुमने मंदिर बनवाया है, ये तुम्हारी मूर्ति है, तुम इसकी पूजा करो। ये शंका आदि दोष, ये सब यही लगाता रहता है। हाँ, ये सब यही करता रहता है, इसी का काम है। और मिथ्या तो अभी मौजूद है, अभी दूसरा मौजूद भी है अभी मिथ्या। तो जब इसका भाई, माने ये तो एक उदाहरण हुआ अपना, इसका भाई अभी पड़ा हुआ है, अभी वो कुश्ती लड़ने में सक्षम है, ज़्यादा बलवान हो गया तो तैयार बैठा हुआ है, चल मैं बैठा हूँ पीछे से, तत्काल आ जाएगा। तो वो भी बैठा हुआ है, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है देशघाती, माने एक देश काम करता रहता है, उसमें चल मलिन दोष लगाता रहता है, ये इसका काम है।
ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, सम्यक्त प्रकृति। तो सम्यक्त प्रकृति में कैसे स्पर्धक रहते हैं, देशघाती रूप। वे क्या करते हैं, सम्यक्त को नष्ट तो नहीं करते, सम्यक्त को नष्ट नहीं कर पाते, कुश्ती लड़ने में सक्षम नहीं है, ठीक है, सम्यक्त को घात करने में सक्षम नहीं है, लेकिन दोष उत्पन्न करने में सक्षम है। दोष लगाता रहता है, दोष उत्पन्न करता रहता है। हाँ हाँ, दो कोमा में पड़े। तो ये जो है इस प्रकार से, अरे ठीक हो जाएंगे, कोमा से बाहर आ गए तो श्रद्धा गुण, श्रद्धा गुण में तो दोष लगाते हैं जी। श्रद्धा गुण तुम्हारा ठीक हो गया ना, श्रद्धा गुण मजबूत हो गया ना, तो फिर अगर श्रद्धा गुण मजबूत हो गया है तो चारित्र तो तुम्हारा, चारित्र गुण तो अपने आप बनता चला जाएगा, फिर उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी हमारा श्रद्धा गुण मजबूत नहीं हो पाया है, ठीक है ना। अभी हमें लगता है अरे हम मुनि बन गए तो क्या होगा, कैसे जीवन निकलेगा। कभी कभी विचार आ जाता है किसी ने आहार कराया कि नहीं कराया तो क्या होगा, अब वो सर्दी लगेगी तो क्या होगा, अब वो गर्मी लगेगी तो क्या होगा, अब वो केसनोज कैसे होगा। ये सारी प्रक्रिया कौन करा रहा है, अभी तुम्हें पूर्ण रूप से अपने आत्म तत्व पर श्रद्धा नहीं हो पाया है। अभी तुम्हें अपने पुण्य, अपने भाग्य, अपनी किस्मत पर भी विश्वास नहीं है। एक बार एक व्यक्ति थे, ज्ञान सागर जी महाराज थे, तो उनकी माँ की समाधि हो गई थी, तो उनकी शोक सभा चल रही थी। अब हम ही संचालन कर रहे थे, उनकी समाधि अच्छी तरीके से हुई थी। ज्ञान सागर जी महाराज वो विराजमान थे सामने, हम ही संचालन कर रहे थे। उपाध्याय थे, फिर आचार्य हो गए थे। हाँ, तो एक व्यक्ति आया और उसकी मौसी लगती थी वो, और वो था सोनगढ़ी पक्का, कट्टर बिल्कुल। बोला जैसे इन्होंने समाधि की है वैसी मेरी भी समाधि हो, मैं भी चाहता हूँ ऐसी मेरी समाधि हो। महाराज बोले कि मुनि बनना पड़ेगा तब समाधि होगी। तो बोले महाराज मुनि बनूंगा नहीं, मुनि पर्याय तो आएगी। बोले मुनि पर्याय तो आएगी, बनूंगा नहीं। तो हमने कहा धीरे से, हमने जब मुनि पर्याय आएगी तो तुझे नमोस्तु करने में क्या संकट आ रहा है, ये भी तो आई है मुनि पर्याय। यानी तुझे इतना भी श्रद्धा नहीं है अभी, जब तू ये कह रहा है मुनि पर्याय आएगी, तो ये पर्याय आई है कि नहीं आई, तो क्या दिक्कत है तुझे नमोस्तु करने में। तो हमारा माने कहने का मतलब ये, अपना श्रद्धान भी कहीं टिकता नहीं है ना, कहीं श्रद्धान भी तो मजबूत नहीं है। वही बात कर रहे हो और उसी से फिर डुलमुल हो जाती हो। तो ये जो है मुख्य रूप से हमारा श्रद्धा गुण, अगर श्रद्धा गुण मजबूत हो जाता है ना तो फिर सारे गुण अपने आप मजबूत हो जाते हैं। तो ये जो है इसका जो कर्म है, सम्यक्त तो प्रकृति कर्म है, ये जो है चल मलिन अवगाढ़ दोष उत्पन्न करता रहता है, पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर पाता, किंतु एक देश ये नष्ट करता रहता है। तो अब इसमें किस तरह से रहता है तो अब ये बताते हैं, इसका गुणा भाग करके दिखलाते हैं। तो सम्यक्त तो प्रकृति रूप है, तो दारू भाग के एक भाग विना शेष बहुभाग के अनंत खंड करके उनमें से अधस्तन एक खंड प्रमाण भिन्न जाति के सर्वगाति स्पर्धक मिश्र प्रकृति रूप जानना। और जो है दारू भाग जो है ना, अब लता भाग तो पूरा कैसा है, लता भाग तो कैसा है, देशघाती रूप है। और दारू भाग का भी अनंतवा बहुभाग, अनंतवा भाग, अनंतवा भाग कैसा है, सम्यक्त तो प्रकृति रूप देशघाती है, लेकिन उसके नीचे उसके भी अनंत खंड करने पर एक भाग उसमें से सम्यक मिथ्यात्व रूप है। एक भाग है,
नहीं, द्रव्य कम नहीं है, द्रव्य कम नहीं है, लेकिन उतनी शक्ति है उसमें। माने सम्यक तो प्रकृति से ज्यादा शक्ति है उसमें। हाँ, जितनी सम्यक तो प्रकृति में शक्ति है उससे अनंत गुणी शक्ति उसमें। किसमें? सम्यक मिथ्यात्व में। इसलिए वो वहां से नीचे उतर करके, उसमें शक्ति कम है, उससे बढ़ करके शक्ति किसमें? सम्यक मिथ्यात्व में। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि तो दारू भाग के एक भाग विना शेष बहुभाग के अनंत खंड करके, जो दारू भाग था उसमें से पहले अनंत खंड किए, तो एक भाग तो सम्यक तो प्रकृति को दे दिया, और जो बचा है ना उसके फिर अनंत भाग करो, तो उसमें से एक भाग कैसा है? सम्यक मिथ्यात्व रूप है। अधस्तन एक खंड प्रमाण भिन्न जाति के सर्वघाती स्पर्धक माने मिश्र प्रकृति रूप जानना। ये भी कैसे है? ये कैसे हैं? भिन्न जाति रूप। भिन्न जाति रूप कहा तो भिन्न जाति रूप सर्वघाती हैं। माने जो मिथ्यात्व सर्वघाती है ना, उससे भिन्न, और सम्यक तो प्रकृति देशघाती है, उससे भी भिन्न। तो दोनों प्रकृतियों से भिन्न, ये अलग ही परिणाम है, इसलिए जाति अंतर कह दिया इनको। ये अलग परिणाम है। जैसे दही और गुड़ को मिला दिया जाए तो कैसा हो जाएगा वो? ना तो वो दही बचा और ना वो गुड़ बचा है। कैसा हो जाएगा? खट्टा मीठा हो जाएगा। ना खट्टा ही स्वाद आ रहा है और ना मीठा ही स्वाद आ रहा है, खट्टा मीठा आ रहा है। तो इसी प्रकार से ना तो सम्यक्त रूप है और ना मिथ्यात्व रूप है, लेकिन है सर्वघाती। ये भी कैसा है? सर्वघाती, क्योंकि ये भी सम्यक्त को घात कर रहा है, सम्यक्त को प्रकट नहीं होने दे रहा है। ठीक है। अब द्रव्य कम हो, काय को कम होता है? ऊपर से चल रहा है, उसमें भी आ रहा है, उसमें से उसमें जा रहा है। हाँ, आ रहा है। हाँ, दोनों में आ रहा है। तो इस तरह से अस्थि भाग शैल भाग पर्यंत। अब इसके अलावा जो एक भाग बिना बहुभाग, जो एक भाग के बिना माने दारू भाग जो था उसका एक भाग के बिना जो बहुभाग बचा है अब वो, और अस्थि भाग और शैल भाग, ये सब कैसे हैं? ये सर्वघाती हैं। वे सर्वघाती मिथ्यात्व स्वरूप हैं। ये कैसे हैं? मिथ्यात्व स्वरूप हैं। अब आता है इसका विशेषार्थ। अब इसका आता है गणित कि किस तरह से बंटवारा होता है इसमें। तो अब देखिए, माना कि दर्शन मोहनी कर्म के अनुभाग शक्ति के स्पर्धक 120 हैं। कितने हैं? 120। ठीक है, ये मानक मान लिया इन्होंने। माना कि दर्शन मोहनी के कितने भी हैं? स्पर्धक, दर्शन मोहनी के स्पर्धक 120, यही है ना? 120। अब जो है, अब यहां कहते हैं कि अनंत की संख्या को अपन 4 मान लेते हैं। ये मानक है अपने। अनंत अपने कितना मान लिया? 4 मान लिया। अब यहां पर कहते हैं कि लता भाग की शक्ति के स्पर्धक कितने हैं? 8। लता भाग, इसको कितना मान लें? 8। ठीक है। और दारू भाग के स्पर्धक कितने मान लें? दारू भाग 16। ठीक है। अब अस्थि भाग कितना है? अस्थि भाग 32।
सेल भाग 64, इनको जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 8 और 16 24 और 2 26 और 4 30 की 0 हासिल 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 6 देखो 8 24 24 तो 26 और 4 120 इसका माने कुल टोटल आ जाएगा, है ना। ये हमने 16 में जोड़ दिया था 8 को, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। 8 और 6 14, 14 2 20, 20 और 4 16 और 4 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, कितना हो जाएगा जी? 120 हो जाएगा टोटल। ठीक है, 120 हो गया। अब 120 ये हुआ है, ये दर्शन मोहिनी कर्म की अनुभाग शक्ति के स्पर्धक हैं। इनमें से मिथ्यात्व प्रकृति को कितना भाग मिलेगा, मिश्र को कितना मिलेगा, संयुक्त प्रकृति को कितना भाग मिलेगा? लता भाग के 8, दारू भाग का अनंतवा भाग अर्थात 16 में 4 का भाग दिया तो कितना आया? 4 आया। इस प्रकार 4 आया तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो 12 ही किसके हो गए? संयुक्त प्रकृति के। ये किसके हुए? संयुक्त प्रकृति के हैं। ये जो है इसका कितना था? दारू भाग का कितना था? 16। और लता भाग का कितना था? तो लता भाग तो पूरा का पूरा दे दो। किसको? संयुक्त प्रकृति को। ये पूरे के पूरे किसके हैं? संयुक्त प्रकृति के। ठीक है, कितने हैं जी? 8। अब इसमें 16 हैं जी। तो इसमें अनंत का भाग दिया अपन ने। अनंत कितना? 4। 4 का भाग दिया, कितना आया? 4 आया। ठीक है, तो 4 है तो एक भाग हो गया, इसमें 4 और जोड़ दो तो ये कितने हो गए? 12। तो संयुक्त प्रकृति के कितने स्पर्धक हो गए? 12। ठीक है ना। अब आ जाओ इस पे, दारू भाग के कितने बच्चे अब शेष? 12 बच्चे। फिर इसमें अनंत का भाग दे दो। तो अनंत का भाग दिया तो कितना आया? 3 आया। 3। ठीक है, ये 3 आया तो 3 भाग मिथ्यात्व प्रकृति को। तो 3 भाग जो आया है, हाँ, अब जो है जो 3 भाग मिथ्यात्व प्रकृति को दारू भाग में से 9 भाग बचे। ठीक है, तो 3 ये किसका हो गया? ये सम्मिक मिथ्यात्व का हो गया, है ना। सम्मिक मिथ्यात्व का कितना हो गया जी? सम्मिक मिथ्यात्व का ये 3। ठीक है, अब इसमें से कितने बचे? 12 में से 3 गए तो 9 बचे। 9 तो जे और 32 तो मिथ्यात्व के कितने हो गए जी? 9 32 64 सबको जोड़ दो, कितने हुए? 105 स्पर्धक। ये मिथ्यात्व को मिले। ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व के कम है, अनुभाग शक्ति ज्यादा है। आ गया समझ में? समझ में आ गया?
मिथ्यात्व है और ये सर्वघाती है, पर ये सम्यक को नष्ट भी नहीं करते, नष्ट भी नहीं करता है मतलब अजीब ही टाइप और होने भी नहीं देता है, इसलिए जाते अंदर है ना। ना तो होने देंगे और ना मिटने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। मोदी सरकार है, ठीक है। ऐसा ये क्लियर हो गया। अब जो है अब चलते हैं अपन आगे। टाइम कितना हुआ टाइम? अब चलते हैं, एक गाथा और पढ़ लेते हैं अपन। आवरण देश घादंत, आवरण देश घादम, घादन घादम, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। आवरण देश घादंतर, नहीं आएगा जी। आवरण देश घातक आएगा, दंतराय, आवरण देश घाद, दंतराय संजलन पुरुष सत्तरसम, चदुव्य भाव परिणदा, चदुव्य भाव परिणदा, तिविहा भावहु शेषण। पढ़िए। अब इसमें कहते हैं कि आवरणों में देशघाती की 7 प्रकृतियां, आवरण में देशघाती की 7 प्रकृतियां, अंतराय की 5 और संजुलन की 4 और एक पुरुष वेद, ये 17 प्रकृतियां शैल आदि चारों प्रकार के भाव रूप परिणमन करती हैं और शेष सर्वघाती सर्व प्रकृतियां लता विना शेष 3 प्रकार से परिणत होती हैं। ठीक है। यहाँ कहते हैं कि 17 प्रकृतियां शैल अस्थि दारू और लता इन 4 रूप परिणत होती हैं। जहाँ शैल भाग नहीं होता वहाँ अस्थि दारू लता रूप परिणत होते हैं, तथा जहाँ अस्थि भाग भी नहीं है वहाँ दारू और लता रूप ही प्रवृत्त होते हैं, एवं जहाँ दारू भाग भी नहीं है वहाँ केवल लता रूप ही परिणत होती हैं। तथा इन 17 प्रकृतियों के बिना अवशेष प्रकृतियों में से सम्यक्त्व और मिश्र सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति बिना घातीय कर्म की समस्त प्रकृतियों के 3 प्रकार के भाव जानना, केवल ज्ञानावरण व केवल दर्शनावरण, 5 निद्रा और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोध मान माया और लोभ रूप 12 कसाय के सर्वघाती स्पर्धक ही हैं। ठीक है, इनके सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं, देशघाती नहीं होते। अतः इनके स्पर्धक शैल अस्थि और दारू के अनंत बहुभाग रूप हैं तथा शैल के बिना 2 प्रकार एवं अस्थि के बिना 1 प्रकार भी पाए जाते हैं, इसलिए तीनों प्रकार के भाव रूप हैं। पुरुष वेद के बिना 8 नौकसाय शैल अस्थि दारू लता रूप चारों प्रकार के अनुभाग से सहित हैं। इनमें से शैल अस्थि दारू व लता तथा अस्थि दारू व लता रूप अथवा दारू व लता रूप से 3 प्रकार परिणत होती हैं, केवल लता रूप से कदाचित भी परिणत नहीं होती हैं। हाँ, 9 कसाय। ये समझ में नहीं आया होगा? आ गया पूरा? थोड़ा बहुत आ गया। आवरणों में देशघाती की 7 प्रकृतियां, ये 7 प्रकृतियां कौन सी हैं पहले ये देखो। 4 ज्ञानावरण और 3 दर्शनावरण। केवल दर्शनावरण को छोड़ करके और केवल ज्ञानावरण को छोड़ करके ये 7 प्रकृतियां हो गई। ये कैसी हैं? देशघाती। अरे देशघाती की बात कर रहे हैं अभी। हाँ, 4 ज्ञानावरण की। अरे उसको बाद में भी ले रहे हैं, अभी रुक जाओ। ठीक है, जल्दबाजी नहीं किया करो।
और अंतराय की 5, अंतराय की कितनी 5, कुल कितनी हो गई जे 12, और संजुलन की 4, कितनी हो गई जे 16, और एक पुरुष वेद, ये कितनी प्रकृतियां हो गई, ये 17 प्रकृतियां हो गई। 17 प्रकृतियां जो होती हैं ये चारों प्रकार से परिणमन करती हैं, जब जैसी स्थिति होती है उसी हिसाब से परिणमन करती हैं। सब प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, तो चारों प्रकार के भाव रूप परिणमन करती हैं। ठीक है, आ रहे समझ में। और शेष सर्व प्रकृतियां माने इसके अलावा लता बिना शेष 3 प्रकार से परिणत होती हैं। लता के बिना माने उसमें लता भाग नहीं पाया जाता, शेष 3 प्रकार से पाया जाता है। तो यहाँ पर 17 प्रकृतियां शैल, अस्थि, दारू और लता इन 4 भाव रूप से परिणमन करती हैं। और जहाँ शैल भाग नहीं होता, जहाँ शैल भाग नहीं है, हाँ, जहाँ शैल भाग नहीं होता वहाँ अस्थि, दारू, लता रूप परिणत होती हैं, तथा जहाँ अस्थि भाग भी नहीं है वहाँ दारू और लता रूप ही प्रवर्तित होती हैं, और जहाँ दारू भाग भी नहीं है वहाँ केवल लता रूप ही परिणमन करती हैं। कौन सी? ये 17 प्रकृतियाँ, ये 17 प्रकृतियाँ। हाँ, क्योंकि आगे चल करके इनका बंध जब श्रेणी आरोहण करते हैं उस श्रेणी आरोहण में इनका बंध जो है देशघाती होने लगता है, केवल देशघाती होने लगता है, और देशघाती में फिर लता रूप हो जाता है, कम कम होता जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका परिणमन होता है, लता रूप में परिणमन होता है। तथा इन 17 प्रकृतियों के बिना अवशेष प्रकृतियों में से सम्यक्त्व प्रकृति जो है देशघाती है ना, और मिश्र सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति बिना, तो सम्यक्त प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के बिना घाती कर्म की सम्यक्त प्रकृति के समस्त प्रकृतियों के, ठीक है, इन 2 के बिना समस्त प्रकृतियों के 3 प्रकार के भाव जानना। 3 प्रकार के भाव होते हैं, केवल ज्ञानावरण व केवल दर्शनावरण, 5 निद्रा और अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, क्रोधमान माया और लोभ, ये 12 कसाय, ये सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं। इनमें कैसे स्पर्धक होते हैं? केवल सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं, इसमें देशघाती नहीं होते हैं। अतः इनके स्पर्धक शैल, अस्थि और दारू के अनंत बहुभाग रूप हैं। आगे समझ में जे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तथा शैल के बिना 2 प्रकार एवं अस्थि के बिना 1 प्रकार भी पाए जाते हैं। शैल के बिना 2 प्रकार के भी होते हैं, और अस्थि के बिना अस्थि के बिना 1 प्रकार भी पाए जाते हैं। इसलिए तीनों प्रकार के भाव रूप हैं। कभी शैल भाग नहीं है, माने जब ये विशुद्धि बनाते बनाते जब अनुवाद कांड गाद करते करते कैसा रह जाता है? अस्थि रूप रह जाता है। फिर उसके घात करता करता केवल दारू भाग रह जाता है ना। तो पुरुष वेद के बिना 8-9 कसाय शैल, अस्थि, दारू, लता रूप 4 प्रकार के अनुभाग से सहित हैं। इनमें से शैल, अस्थि, दारू, लता तथा अस्थि, दारू, लता रूप अथवा दारू, लता रूप ये 3 प्रकार परिणत होती हैं। केवल लता रूप से कदाचित भी परिणत नहीं होती। कौन सी? पुरुष वेद और 8-9 कसाय। हाँ, पुरुष वेद के बिना, पुरुष वेद तो होता है, पुरुष वेद के बिना अब कितनी रहेंगी जे? 8। पुरुष वेद के बिना जो 8-9 कसाएं हैं, कौन कौन सी रह गई? रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। पुरुष वेद को हटा दीजिए। तो ये कैसी रहती हैं? शैल, अस्थि और दारू, शैल, अस्थि, दारू और लता।
ये चारों रूप, ये जो है चारों प्रकार के अनुभाग से सहित होती हैं। इनमें चारों प्रकार का अनुभाग पाया जाता है। और इनमें से यदि शैल, अस्थि, दारू व लता, ये तो चार प्रकार का हो गया। और अस्थि, दारू व लता, शैल भाग न हो तो अस्थि, दारू, लता रूप, तो ये तीन प्रकार का हो गया। अथवा दारू और लता, ये दो प्रकार का हो गया। तो इस प्रकार से 4, 3, 2 रूप से परिणमन करती हैं। कभी भी एक प्रकार से मन लता रूप से परिणमन नहीं करती, ये इनका कहना है। 3 रूप से, 4 प्रकार, 4 भाव रूप, 3 भाव रूप और 2 भाव रूप। एक भाव रूप कभी भी नहीं होती हैं। और जो 17 प्रकृतियां हैं वे 4 रूप होती हैं। ठीक है। पुरुष रूप का देशघाती बंध भी होता है, लता भाग भी होता है। जब अंतिम समय में रहता है ना, बंध विच्छुत्ति के समय, 9वें गुण स्थान में जब बंध विच्छुत्ति होती है उस समय, हाँ है पुरुष में तो लता रूप से भी परिणमन करता है ना, ऐसा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये यहाँ तक अपन ने इसको पढ़ा, समझा। और जहाँ जिसकी जो भी शंका हो अपन आगे और देख लें, इसको पढ़ें, घर जाकर के इसको 1-2 दिन बार पढ़ें तो ये पूरा फीड हो जाएगा। ठीक है ना। अपना अनुभाग बंध अभी कल पूरा हो जाएगा। फिर कल के बाद फिर अपन देखते हैं प्रदेश बंध आएगा, फिर प्रदेश बंध की चर्चा होगी। प्रदेश बंध थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, उसमें थोड़ा मैथ लगाना पड़ता है, लेकिन सरल हो जाएगा। ठीक है, सरल हो जाएगा और अपन आराम से इसको समझ सकेंगे।